नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो बेसिकली कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 58,883 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के ऊपर मार्केट कैप सबसे पहले मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी एक टाइम देखिए, एक साल पहले से 278 था और आज कहाँ पे है 2428। ओवरऑल 10 टाइम्स का रिटर्न कंपनी एक साल में दिया है। एक बात को याद रखना कि कोई भी कंपनी अगर 10 गुना रिटर्न एक साल में दे तो उस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों को यही मन में आते हैं कि चलो अभी मैं निवेश कर लूँ, अभी इस जगह पे मैं निवेश करूँ तो वहाँ पे फिर से यहाँ से भी 10 टाइम्स मिलने का चांसेस है। देखिए, 10 टाइम्स मिल सकता है। आज कंपनी का प्राइस इतना है, आज मार्केट कैप कितना है 58,000 करोड़। इसको 10 टाइम्स बनने के लिए कितना बनना पड़ेगा? अराउंड आप बोल सकते 6 लाख के करीबन। तो 6 लाख बनना इतना आसान नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से मुझे 10 टाइम्स रिटर्न मिलेगा, तो देखिए उसको मिलने के लिए कंपनी का मार्केट प्राइस जो है, मार्केट कैप जो है, उसको 10 गुना बड़ा होना चाहिए। तो कंपनीज के ऊपर इस तरीके से सोचिए कि इतने बड़े लंबा जर्नी के बाद कंपनी के ऊपर करना क्या है। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही ठीक ठाक तो है। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। इनकम भी जबरदस्त है, चलो मान लेता हूँ। कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग भी 72.9% के आसपास है। सब कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। फिर भी कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है यहाँ पे भी देखिए, डबल के ऊपर कंपनी का सेल्स बढ़े, एक्सपेंस कंपनी मेंटेन्स किया। उस बेसिस में 47 से लेकर 265 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के 265 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी की एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व जो है वो करीबन करीबन यहाँ पे देख सकते हैं 4,894 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और बोरिंग जो है वो करीबन 489 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो रिजर्व एंड बोरिंग्स के हिसाब से बात करो तो कंपनी के जो जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो कंपनी की जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक चल रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस सही तरीके से सारी दिशा में है। तो कंपनी में दिक्कत क्या है? क्या इस जगह पे कंपनी के ऊपर फिर से एंट्री लेना चाहिए? देखिए कंपनी इसके ऊपर जब एंट्री बना था तब मैंने आपको बताया कि कंपनी के दो तरीके से एंट्री बना। पहले देखिए बहुत नीचे में एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस बेसिस में एक एंट्री बना, रिटेस्ट किया, उसके बाद टारगेट को अचीव किया। और सेकेंड टाइम देखिए कंपनी के ऊपर फिर से यहाँ पे एक रेंज बना जो करीबन निकल कर आ रहा है करीबन इस तरीके से रेंज के हिसाब से। यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना, तो जिसके लिए मैंने इंतजार किया कि जब भी नीचे लेवल को टच करेंगे तो एंट्री बनेगा, इस हाई लेवल तक टारगेट बनेगा। नीचे आया ही नहीं। उसके बाद देखिए फिर से एक बार एक रेंज क्रिएट किया, तो इसके लिए फिर से इस लोअर लेवल को टच करना पड़ेगा जो लेवल निकल कर है 1900 के आसपास। तो जब जब इस तरीके से पैटर्न्स बने आपको हमेशा उस पैटर्न्स को फॉलो अप करके आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। ये मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, उस पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी के हमेशा अगर पैटर्न्स के बेसिस में एंट्री लेंगे तो आपको वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होगा कि हाँ कंपनी आपको टारगेट दे सकता है। अगर आप मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि चलो मेरे इस हाई लेवल में बाई कर लूँ तो यहाँ से कंपनी बहुत ऊपर जाएगा, इसका कोई भी मतलब यहाँ पे बोलना श्योर नहीं है कि यहाँ से ही कंपनी जंप करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप जो ट्रेड ले रहे हैं, मान के चलिए इस नीचे आया तो आपने ट्रेड लिया, इसका क्या गारंटी है कि यहाँ तक जाएगा? देखिए इस तरीके से प्रेडिक्शन में बहुत बार आपके साथ शेयर किया हूँ, जिस स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं बहुत बार ट्रेड किया हूँ, वो स्ट्रैटेजीज अगर बने तो वहाँ पे एक मतलब थिंकिंग पॉजिटिव लेकर ही काम करना पड़ेगा। अगर ऐसे थिंकिंग नहीं रखेंगे तो आप कभी भी काम नहीं करेंगे। तो आपको एक मतलब लुक्स होना चाहिए, मतलब एक अ, आपको पॉइंट होना चाहिए कि हाँ इस पॉइंट के बेसिस में मैंने ट्रेड लिया। तो बेसिकली मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर हाई लेवल में एंट्री करना बहुत बड़ा रिक्सी जोन है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी बहुत स्ट्रांग है, मान लेता हूँ कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से हमेशा आपको रूल्स को फॉलो करके काम करना होगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। देखिए आप सभी जानते हैं कोचिन शिपयार्ड जैसे भारत डायनामिक लिमिटेड, जिसका नाम बीडीएन नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसके बारे में बात करूँ ये भी देखिए 58,000 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी ने उतना रिटर्न नहीं दिया क्योंकि 450 से कितना बना 1660 के आसपास। तो आज लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। तो 450 से 1600 अराउंड 4 गुना के आसपास हो चुके हैं।
तो 4 गुना रिटर्न दिया, जहाँ पे कुछ इंसिपेंट ने 10 गुना रिटर्न दिया है। तो कोई बात नहीं, रिटर्न इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंस है। तो आरओसी बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अगर देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स का आंकड़ा है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। 11,000 से पहले 11,000 के, सॉरी, 1,100 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था। उसके बाद 1,300 करोड़ के आसपास सेल हुआ। उसके बाद 700 800 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं, अभी 850 करोड़ के आसपास। तो सेल्स का आंकड़ा कुछ इस तरीके से देखने को मिला, जो ऑब्वियसली ग्रोथेबल है। और अभी देखिए एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी ऑब्वियसली एक पॉजिटिव के हिसाब से देखने को मिला है। तो एक्सपेंस बढ़ा, सेल्स भी थोड़ा सा कम हुआ, और उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमेशा आपको वॉलेटिलिटी दिखेगा। ऐसे नहीं कि पिछले सालों में जो प्रॉफिट किया था इस बार प्रॉफिट ज़्यादा तो हुआ, बीच बीच में बहुत कम प्रॉफिट हो गया। मतलब कंपनी में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी कंपनी के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं है कि कंपनी कंटिन्यूसली एक रेंज को मेंटेन करे। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कभी नहीं देखता हूँ। मैं जब जब ट्रेड मिलता है तब ट्रेड इसीलिए लेता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन पॉजिटिव है, तो मैं जरूर ट्रेड लूंगा। जैसे देखा जाए इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना है, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना। अभी देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना, पहले पहले एक शोल्डर केट बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बना। तो छोटा सा यहाँ पे जो शोल्डर केट हुआ, उस शोल्डर अभी कंप्लीट होने जा रहा है। इसको अगर कंप्लीट करे तो एक बिग टारगेट लेवल मिल सकते हैं। जिस तरीके से एंट्री लेवल को जब भी मिले तो यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। देखिए कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट आपको देखने को मिला, उस डेटा अपडेट के बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। इसका नाम है परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो परस डिफेंस टेक्नोलॉजीज, सॉरी, स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी जो है वो भी एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी से। इस कंपनी के गुड पॉइंट्स में आपको बता दूं, कंपनी इस बार एक हाईली देखा जाए तो कैपेक्स को इंक्रीज किया। जो 2022 में सिर्फ 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 23 करोड़ बना, और 2000 मतलब 26 में आपको 25 करोड़ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो कैपेक्स है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और उसी बेसिस में कंपनी भी आगे बढ़ रहा है। कंपनी का ROE एंड ROC दोनों ही आपको अच्छा दिखेगा। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत शानदार है, 13 से 16% तक लेके गया। और सबसे बेस्ट पॉइंट है कंपनी का कर्जा एकदम जीरो कर दिया। तो मतलब कंपनी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस करने का यहाँ पे डेटाबेस दिखाया। तो अभी कंपनी के ऊपर जो इनकम है वो कहाँ से आ रहा है, इंडिया से 84% और आधा से 15%, डिफेंस सेक्टर के ऊपर 84%, सॉरी 85%, एंड सॉरी डिफेंस एंड डिफेंस के जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट है उसके ऊपर 85%, एंड डिफेंस एंड स्पेस ऑप्शंस के ऊपर 14 to 15% के आसपास। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से काम यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला, जो मुझे लगता है एक पॉजिटिवली ग्रोथ होने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना, मगर इस बात को देखने के बाद कि कंपनी सही में क्या इस जगह पे जो जो लेवल में अभी है उस लेवल में क्या मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ एंट्री लेने वाला हूँ। पहली बात, कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। मान लेता हूँ कंपनी बहुत छोटा है, हाई रिस्क है, फिर भी कंपनी एक साल में पैसा को दुगना से भी ज़्यादा कर दिया। तो दुगना 2.5 गुना के आसपास कर दिया। तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और रही बात कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का, तो कंपनी की जो सेल्स का आंकड़ा है 61 से 65 बना, उसके बाद 79 बना। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट एकदम जीरो था, मतलब एक करोड़ भी नहीं हुआ था, आप 9.5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए धमाका एक परफॉर्मेंस कर चुके हैं। जब मेरा एंट्री बनना था कुछ इस तरीके से लेवल में, तो उसका टारगेट भी अचीव हो चुका है। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं एक बार इस चार्ट को अपने साथ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैटर्न्स बना था, कब हुई था पैटर्न्स का, तो फाइनली ब्रेकआउट हो, उसके बाद देखिए शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट का अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से टारगेट को अचीव किया, मुझे लगता है यहाँ पे शानदार तरीके से टारगेट को कंपनी अचीव किया है। अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना है वो लाइफ टाइम हाई के हिसाब से लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है। तो जब तक कोई भी यहाँ पे पोजीशन ना बने, जब तक कोई भी रेंज ना बने, जब तक कोई
मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स ना बने तब तक इस कंपनी के ऊपर कोई भी मैं फ्रेश एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। तो मुझे लगता है अगर कंपनी फिर से करेक्शन हो और इस तरीके से एक रेंज क्रिएट करे जहाँ से बाइंग कैंडल का स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 56% के आसपास रेंज बना है। इस रेंज के लिए कंपनी को नीचे आना होगा, इस लो साइड को टच करना होगा 885 को, तब यहाँ पे एंट्री बनेगा और हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो मुझे लगता है अच्छा खासा एक एंट्री पॉइंट्स मिलने का चांसेस है। तो जब मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड के ऊपर दो तरीके से अपडेट आने वाले हैं। एक पहली बात, कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये के आसपास है, उसको कंपनी 1 रुपये करने जा रहा है। मतलब 1 के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं उसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।